सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है वो बच्चे हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन से जुड़ के अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो आप सभी को पॉलिटेक्निक का गवर्नमेंट कॉलेज कब मिलेगा? जब आप सभी को, अगर आपको जैसे हो गया जीपीएल हो गया यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, जीपीएल हो गया, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर का हो गया, गोरखपुर का हो गया, जीकेपी यानी कि गोरखपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर हो गया, और जैसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे टॉप के कॉलेज हैं। ऐसे कॉलेजों में आप भी अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को भी क्या करना होगा? मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को मेहनत क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को इस कॉलेज में जो कट ऑफ जाता है वो 320 प्लस जाता है। क्या? 320 प्लस। तो 320 प्लस नंबर लाने के लिए आप सभी को कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने? 80 प्लस क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तभी आप सभी को ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में तभी ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ठीक है? तो ऐसे ही कॉलेज में आप लोग अगर एडमिशन चाहते हैं तो आप लोगों को भी सही से ताबड़तोड़ मेहनत करना होगा, ताकि आप लोगों को भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है? ऐसे कॉलेज में पढ़ने से आप लोगों को आपके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं नहीं बनेंगी। इसलिए आप खुद से कहते हैं ऐसे कॉलेज में पढ़िए जिसमें बढ़िया से प्लेसमेंट यानी कि बढ़िया से उसमें पढ़ाई हो, कॉलेज बढ़िया हो। इसीलिए सभी बच्चे ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ठीक है? तो आप भी ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को भी मेहनत से पढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। ठीक है? तो हमारे चैनल पे तीनों सब्जेक्ट यानी कि मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स के सभी सब्जेक्ट के क्या आपको सभी सब्जेक्ट के आपको प्रिपरेशन कराया जाता है। आपके लिए हम सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो इसी सब प्रकार से क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम मैथ के यानी कि मैथ के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कई बार हमारे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग कमेंट में बताइए हमारा ऑडियो वीडियो आपको समझ में आ रहा है, ऑडियो वीडियो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है? अगर हमारा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लोगों को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करना है। ठीक है? तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, हमारे जो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को प्लेलिस्ट, तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट यानी कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोगों को भी सीरियल वाइज आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? सारे वीडियो में आप सभी को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बताए हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ही, अगर उतने ही क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे ना तो आपको 320 प्लस नंबर से कोई रोक नहीं सकता है। गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप के कॉलेज में आपको एडमिशन लेने से कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ही आप लोग अगर मेहनत करेंगे तभी मिलेगा, नहीं तो आप लोगों को भी ऐसे कॉलेज मिलेंगे जिसमें आप सोचेंगी कि हम मेहनत कर लिए होते, बाद में पछताना ना रहे। आप लोग पहले ही मेहनत कर लीजिए। ठीक है? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है टेन थीटा, क्या कह रहा है? 10a प्लस बी, सॉरी 10a प्लस बी, क्या कह रहा है? 10a+b इजिकल टू √3, 10a-b इजिकल टू 1/√3 और जीरो ग्रेटर लेस देन a+b लेस देन आर इक्वल 90 डिग्री। ठीक है? 0 से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम या उसके बराबर कोण दिया हुआ है। तो ए और बी का मान निकालना है। क्या करना है हमें? ए और बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ए और बी का हमें क्या करना है? मान निकालना है। ए और बी का क्या करना है? मान। ए
ए और बी का क्या करना है, हमें मान निकालना है। तो ए और बी का मान कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, तो आप सभी को बताना है ए और बी का मान कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ए और बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो चलिए ए और बी का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें, दिया हुआ है 10 a प्लस बी इज इक्वल टू √3। तो √3 का किसका मान होता है, 10 किसका मान होता है, 10 30 का है, 10 60 का। तो √3 जो होता है वो 10 60 का मान होता है। 10 a प्लस बी इज इक्वल टू 10 60, ये हो गया। अब यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। अब इस समीकरण से एक मान लेंगे, इसे एक समीकरण मान लेंगे। अब उसके बाद करेंगे 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। क्या करेंगे, 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो ये किसका मान है, ये 10 30 का मान है। तो 10a माइनस बी इज इक्वल टू 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 क्या माने थे, a प्लस बी बराबर 60 था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री था, समीकरण 1 था। समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करने पर समीकरण 1 व 2 से a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, दोनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने से b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू क्या बचेगा, 90 बचेगा। तो 90 बचेगा तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू कितना आ गया, 45 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक है। तो a का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो a का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या था हमारा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 था। तो a का मान हम समीकरण 1 में रख दिए, तो a का मान आया था 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री, ठीक है। तो a का मान आ गया 60 और b का आ गया 15। तो आपको a इज इक्वल टू 60 किस में दिख रहा है, और 60 और b इज इक्वल टू 15, तो दोनों मान किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन डी में आपको दोनों मान दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 45 डिग्री और 15 डिग्री, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर समझ में आ रही हो तो अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है त्रिभुज ABC में एंगल C इजकल टू 3A, सॉरी यहाँ पर ये कॉमन नहीं लगा है, ये लिखा है 3 एंगल B इजकल टू 2 ब्रैकेट में A प्लस एंगल B है। तो एंगल C का मान क्या बताना है, एंगल C का मान। तो क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे आप, इसे पक्षांतर कर लेंगे, एंगल C निकालना है हमें। तो 180 माइनस एंगल A प्लस एंगल B हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर एंगल A प्लस एंगल B 180 माइनस यहाँ एंगल C निकल आया। अब क्या करेंगे, एंगल यहाँ से C निकल आया, इसे छोड़ दीजिए, इसे समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, एंगल C का मान रख देंगे। क्या, एंगल C का मान रख देंगे 2 एंगल A प्लस एंगल B। तो एंगल A प्लस एंगल B इजकल प्लस 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 एंगल A 2 एंगल B हो जाएगा इजकल टू 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, C का मान रख देंगे, C पर उसका मान पुट कर देंगे।
सी का मान रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3A, क्या हो जाएगा 3 एंगल A प्लस 3 एंगल B इजकल टू 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे 2 एंगल हो गया, 2 एंगल A और 2 एंगल B इजकल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे एंगल A हो जाएगा, फिर 2 एंगल A इजकल टू 3 एंगल B। अब यहाँ से क्या आ गया 3 एंगल A प्लस 3 एंगल B इजकल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो एंगल A प्लस एंगल B आ जाएगा कितना आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B आ जाएगा 180/3 इजकल टू एंगल A प्लस एंगल B इजकल टू 60 डिग्री आ गया। क्या गया 60 डिग्री आ गया। अब यहाँ से एंगल A और एंगल B का मान क्या कर देंगे, वहाँ पर रख देंगे। ठीक है, यहाँ जो निकाले थे हम समीकरण एक क्या निकाले थे, एंगल C इजकल टू 180 माइनस 2 एंगल 2 नहीं था, यहाँ था एंगल A प्लस एंगल B था। ठीक है, तो यहाँ एंगल A प्लस एंगल B निकल गया है 60, तो 180 माइनस 60 डिग्री यहाँ पर मान रख देंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल C का मान जो आ गया कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 120। एंगल C का मान जो आएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यदि A और 96 के मासापा और लासापा क्रमशः 4 और 96 हैं तो A इजकल टू A का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका होता है प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर लासा गुणे मासा या मासा गुणे लासा होता है। ठीक है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर मासा या लासा गुणे मासा। ठीक है, तो यहाँ से A इजकल टू हो जाएगा 4 × 96 अपॉन 96। यहाँ से 96 कट जाएगा, 101 बचेगा। यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, A इजकल टू 4 × 1 4, 4 0 0 4 1 4। तो इसका A का मान जो आ गया कितना आ गया 404 आ गया। कितना आ गया 404। ये प्रथम पद होगा, द्वितीय पद, प्रथम पद द्वितीय पद बराबर मासा गुणे लासा हो गया। क्या होगा, मासा गुणे लासा हो गया। ये होता है सूत्र होता है। तो क्या आ गया, A का मान आ गया 404 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 404। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया 404। इसका सूत्र क्या होता है, प्रथम पद गुणे द्वितीय पद बराबर मासा गुणे लासा होता है। इसका सूत्र यही होता है। किसी भी क्वेश्चन का अगर हमें किसी का मान पूछ लेता है और लासा मासा दिया हुआ है, एक पद दिया हुआ है, तो इसी सूत्र से वो निकलेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ था, 404 हुआ था। ठीक है, A का मान कितना आ गया 404 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है हमें आप भी को मेरे वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही हो तो अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉट थीटा, ये थीटा दिया हुआ। ठीक है, ये कॉट थीटा दिया हुआ, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा दिया हुआ है, ये भी 1 माइनस साइन थीटा, 1/1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान है। तो निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका क्या करना है, मान निकालना है हमें। तो इसका मान कैसे निकालेंगे, अब ये क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, A प्लस बी A माइनस बी, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अपान इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये हो गया, क्या हो गया 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये हो गया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से बराबर 1 होता है, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, क्या हो गया, सॉरी रुकिए हम बता रहे हैं आपसे।
इस कलर लगा है। अब यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं, तो आपको यहाँ से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, साइन 1 माइन, अब यहाँ से निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, अब यहाँ से साइन निकालेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये साइन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकल के आ गया इसका मान। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर जब थीटा आया था, कॉट स्क्वायर थीटा आया था, तो कॉट का मान दिया हुआ 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान, तो 49 बटे कितना हो गया, 8 ही है, यहाँ पर 8 है, इसको स्क्वायर कर देंगे तो 49/64 आ गया। तो इसका मान क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या आ गया, 49/64 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 49/64। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा असत्य है, माना कि कौन सा असत्य है। तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, ये सही है। कॉस 30 का मान है √3/2, ये भी सही है। कॉस साइन 90 का मान 1 होता है, ये गलत है, यानी कि यही असत्य है। और कॉस 0 अंश का मान 1 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा क्या है, सत्य नहीं, यानी कि असत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइन 90 का मान जो होता है कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ साइन 90 का मान 0 दिया हुआ, इसलिए ये ऑप्शन गलत है या असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, क्या वृत्त की परिधि यानी 2πr बराबर क्या दिया हुआ है, 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr स्क्वायर का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, 1/2 πr स्क्वायर का क्षेत्रफल, इसका सूत्र यही होता है अर्धवृत्त का। वृत्त का होता है πr स्क्वायर, अर्धवृत्त का होता है 1/2 πr स्क्वायर। तो हमें 2πr बराबर दिया हुआ है, 2πr बराबर 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो 2 × 22/7, 22/7 × r बराबर 22। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि r बराबर क्या आ गया, 7/2 आ गया। यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो r बराबर 7/2 आ गया। तो r का मान 7/2 जब आ गया, तो r का मान जब 7/2 आया तो 1/2 πr स्क्वायर का मान निकालना था। तो यहाँ पर 1/2 पाई का मान 22/7 गुणे r का मान 7/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 हो गया गुणे 22/7 हो गया गुणे 7/2 गुणे 7/2 हो गया, ये हो गया। यहाँ से 2 से 11 बार चला गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचा सिर्फ बचा हमारा क्या बचा, 11 × 7/2 × 2 बचा, इतना हमें यहाँ बचा हुआ है। तो 11/7 बराबर क्या हो, 11 × 7 बराबर क्या हो गया, 77/2 × 2 बराबर 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका क्षेत्रफल पूछा है। आयतन होता तो क्यूब हो जाता, क्षेत्रफल पूछा है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 77/4। किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 77/4, इन चारों ऑप्शन में किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। कोई बिंदु है Q से, माना AB बिंदु है, Q से कितना, रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। केंद्र से Q की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी BC बराबर 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या मान लीजिए CA, मान लीजिए CA निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या निकल आएगा, त्रिज्या निकल आएगी। तो त्रिज्या ये कण है,
सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, उसके बाद आधार और लंब होता है। तो सबसे बड़ी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर कर्ण मान के हम लगाते हैं। तो 10 का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि आर का स्क्वायर। ठीक है, आधार आर त्रिज्या निकाल लेते हैं, आधार यही है त्रिज्या। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 18 64 बराबर आर स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा 36 बराबर आर स्क्वायर। आर बराबर क्या हो गया, आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 36 आया। तो आर बराबर क्या लगा लेंगे, आर बराबर लगा लेंगे हम, आर बराबर लगा लेंगे अंडर रूट 36 आ जाएगा। स्क्वायर था तो 36 हो गया, अंडर रूट हो गया तो आर बराबर 6 आ गया। तो हमारा जो त्रिज्या आ गया वो क्या आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। क्या, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा इसकी त्रिज्या होगी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये दिया हुआ है साइन ए इजकल टू 5/13, 0 से लेके 90 के बीच में ए का मान जो है 0 से ज़्यादा है और 90 से कम है। तो यहाँ पर 10 ए का मान निकालना है। तो ऐसे बना लेंगे त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज 90 दिया हुआ है। साइन ए का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो 5/13 दिया हुआ है, इसे कर्ण कहते हैं। और ये क्या हो गया, लंब हो गया, 5 हो गया। अब इसका क्या कर लेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा बराबर ये 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ये कोई भी बिंदु है ए बी सी मान लो, तो यहाँ ए बी हो गया। तो 13 169 माइनस 25 बराबर ए बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, ए बी का स्क्वायर हो गया। क्या हो गया, ए बी का स्क्वायर हो गया। तो 169 माइनस 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 बराबर 144 ए बी स्क्वायर। तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 144। ठीक है, तो अंडर रूट 144 का मान 12 होता है। तो हमारा जो आधार आ गया किसका, क्या दिया हुआ था हमें, ऐसे दिया हुआ था, ये 13 था, ये 5 था, ये 12 आ गया। यहाँ हमें 10 निकालना है, 10 ए का मान। ठीक है, मान लीजिए ये 10 ए हो गया, 10 ए का मान निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो लंब क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ, आधार 12 दिया हुआ। तो 10 ए का मान जो हो जाएगा क्या आ जाएगा, 10 ए का मान हो जाएगा 5/12 हो जाएगा। तो 10 ए का मान क्या हो जाएगा, 5/12 यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब इसका क्या हो गया, 5 दिया हुआ है, आधार 12। तो 10 ए का मान जो आ जाएगा क्या आ जाएगा, 5/12। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5/12। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन। यदि व्यास के छोर -1, 5, -1 है तो उस वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो निर्देशांक क्या होता है, ये x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। तो इसका निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 क्या है, -1 प्लस x2 क्या है, 5/2 हो गया, कॉमा 5 माइनस 1/2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4/2 कॉमा 4/2 हो जाएगा। तो यहाँ 4/2 क्या हो जाएगा, 2, हो जाएगा। तो इसका जो निर्देशांक आएगा कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक आ जाएगा 2, आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 2, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। यदि x ब्रैकेट में x + 1 + 8 इजकल टू x + 1 x + 2 x - 2 तो हो, तो x का मान निकालना है। क्या करना है, यहाँ पर x का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ x से मल्टीप्लाई कर देंगे, x² + x + 8 इजकल टू a + b दिया हुआ है, a - b दिया हुआ है। तो यहाँ पर सूत्र लग जाएगा a² - b²। तो x² - 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ x² + x + 8 इजकल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर -4 -8 हो जाएगा। इधर +8 है तो इधर जाएगा -8 हो जाएगा, तो यक्स बराबर -12 हो गया। तो यक्स का मान जो आ गया कितना आ गया, -12 आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -12 हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन बी -12 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3a + b 3a + b = 9 × 81 × 27 हो तो a + b का होल स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है, 3a + b = 9 × 81 × 27। ठीक है, तो 3a + b = इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका गुणा कितना आ जाएगा, इसका गुणा जो आएगा 19,683 आ जाएगा। कितना आएगा, 19,683 आएगा। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम मान रख के, ये मान इस यहाँ पर रख देंगे, a + b का होल स्क्वायर जो है यहाँ पर एक एक मान रख के, पहले ऑप्शन बी वाला मान रख के सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले रखेंगे a + b का होल स्क्वायर = 81, यानी कि a + b बराबर कितना आ गया, √81 हो जाएगा, = 9 हो गया। तो a + b का मान आ गया 9 आ गया। तो अब यहाँ से हम a का मान निकालेंगे या b का मान, b का मान निकालेंगे तो b = 9 - a हो गया। ठीक है, b का मान क्या हो गया, 9 - a हो गया। क्या हो गया, 9 - a हो गया। अब यहाँ से हम b का मान इसमें रख देंगे, समीकरण 1, यानी कि इसे समीकरण 1 मान लेंगे। जब जो आया था हमारा 3a + b = 9,683 जो आया था, इसमें इसे समीकरण 1 मान लेंगे और इसमें क्या कर देंगे, a का मान या b का मान रख देंगे। तो b का मान रख देंगे, तो b का मान क्या आया था, b का मान क्या आया था, 9 - a आया था। क्या आया था, 9 - a आया था, = 9,683 आ जाएगा, यानी कि 19,683 आ गया। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 3a - a = हो जाएगा 2a + 9 = 9,683 हो जाएगा। ठीक है, 9,683 हो गया। अब यहाँ से हम 9 को यहाँ माइनस कर देंगे, 19,683 में से 9 माइनस कर देंगे तो 2a बराबर हो जाएगा 19,683 - 9 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 19,000, 2a बराबर हो गया 19,683 - 9 हो गया। तो 2a बराबर हो गया 9, यानी 13 में से 9 गए, 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 7 हो जाएगा, 6 बचेगा, 19,674 आ गया, 19,674 आ गया। ठीक है, 674 आ गया। यहाँ से अब 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 7 जा 14 हो जाएगा। तो कितना आ गया, a का मान आ गया 9,837 आ गया, a का मान आ गया 9,837। ठीक है, अब ये a का मान कहाँ रखेंगे, a का मान हम रखेंगे जो आया था हमारा, क्या आया था, a का मान कहाँ कितना आया था, 9,837 आया। तो a का मान रखेंगे जो 3 क्या आया था, a + b = कितना आया था, 9 आया था। तो यहाँ से हम निकाले थे मान, अब यहाँ से हम a का मान रख देंगे तो b का मान आ जाएगा, तो b = 9 - 9,837। ठीक है, तो b = हो जाएगा 9, यानी कि 9,837 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9,828 आ जाएगा। ठीक है, 9,828 आ गया। यहाँ a और b का मान आ गया, a का मान आ गया 9,837 और b का मान आ गया -9,828 आ गया। अब a और b का मान कहाँ रख देंगे, 3a + b में रख देंगे। यहाँ पर अगर हमारा
19,683 के बराबर आ जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं 3a + b का मान रख देंगे। ठीक है, 3a + b का मान, 3a + b, यहाँ पर a का मान क्या आया था, 3 गुणे -90, सॉरी a का मान क्या आया था, a का मान आया था हमारा 9837 आया था। कितना, 9837 आया था, और माइनस यानी कि माइनस में आया था 9828 आया था। ठीक है, 9828 आया था। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 से बन जा 21, 2 आया, 3 3 9 2 11, 1 आ गया कैरी, 8 3 24, 1 25, 2 आ गया कैरी, और 9 3 27, 2 29 आ गया, -98 28 हो जाएगा। अब यहाँ से जहाँ हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 11 में से 8 चला जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 2 चला जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 14 में से 8 चला जाएगा 6 बचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 18 में से 9 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यानी कि हमारा इक्वल आ गया 19,683 के बराबर आ गया। तो हम कौन सा मान लिए थे, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या लिए थे, 81 लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 81, यानी कि ऑप्शन बी जो है इस ये रखने पर a + b का होल स्क्वायर का मान रखने पर क्या हो जाता है, ये इक्वल आ जाता है किसके बराबर, a + b = 19,683 के बराबर आ जाएगा। a + b का मान निकालने से 19,683 जब a + b का मान रख देंगे, a और b का मान, तो क्या आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। a + b का होल स्क्वायर जब लेंगे कितने कितने के बराबर, 81 के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 81 हो जाएगा। और किसी ऑप्शन को रख के आप लोग चाहे देख लीजिएगा, अगर आएगा तो बताइएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 81 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 40 संख्याओं का औसत क्या दिया हुआ है, 40 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 35। यदि 2 संख्याएं निकाल दें तो 40 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 40 × 35 हो जाएगा, 40 × 35 यानी कि 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, यानी कि 1400 हो गया। 40 संख्याओं का औसत 35 है। यदि 2 संख्याएं 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए, किसको, 84 और 62 को शामिल नहीं किया जाए तो शेष संख्याओं का औसत है। ठीक है, किसको शामिल ना किया जाए, 84 और 63 को, किसको, 84 और 63 -84 + 62, इसे हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, शामिल नहीं करेंगे। तो 1400 - 4 2 6 8 6 14, 146 निकाल देंगे। 1400 में से 146 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 4 चला जाएगा 5 बचेगा, 3 में से 2 बचेगा। ठीक है, यानी कि 1254 बचा, 1254 बचा। तो क्या पूछा है, शेष संख्याओं का औसत। उसके बाद क्या कहा, यदि 2 संख्या 84 और 62, इस 40 संख्याओं में से 2 संख्या निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 38 बचेगा। ठीक है, तो इस 38 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 38 से, तो कितना बचेगा, 38 से डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 37 आएगा, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत होगा आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, हम करके दिखा दे रहे हैं आपको। 38 / 12 54, तो इससे करेंगे तो 3 बार चला जाएगा, तो 3 बार ले जाएंगे, 8 3 24, 3 3 का 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 15 में से 4 चला जाएगा, 1 बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, ये 4 बचा, ये 3 बार फिर जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 33, वो गलती हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33 आएगा, 38 नहीं आएगा, कितना, 37 ना 38 आएगा, 33 आएगा। डिवाइड करने के बाद पता चला कि 33 आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 33 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।
अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास हमारी किसकी? फिजिक्स की होगी। फिजिक्स की अगली क्लास होगी और इस क्लास से भी आप लोग जुड़िएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ